बहुत समय पहले की बात है। चंपावती नगर में राजा मोरध्वज नामक एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक राज करते थे। वे न केवल अपने पराक्रम के लिए बल्कि अपनी अद्भुत भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध थे। राजा मोरध्वज के दिल में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम था। वे अपने हर कार्य को भगवान की सेवा मानकर करते थे और हमेशा उनके चरणों में समर्पित रहते थे। राजा के पुत्र का नाम ताम्रध्वज था, जो अत्यंत वीर, गुणवान और अपने पिता के समान धर्मपरायण था। राजा मोरध्वज और उनकी पत्नी दोनों अपने पुत्र से अत्यधिक स्नेह करते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन को अपनी भक्ति और वीरता पर गर्व था। अर्जुन सोचते थे कि उन्होंने भगवान के लिए महान कार्य किए हैं, इसलिए उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस अहंकार को दूर करना चाहते थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस धरती पर ऐसे भी भक्त हैं जिनकी भक्ति तुम्हारे अहंकार से कहीं ऊपर है। चलो, मैं तुम्हें एक सच्चे भक्त से मिलाता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर राजा मोरध्वज के राज्य में पहुंचे। उन्होंने साधु का वेश धारण किया ताकि उनकी असली पहचान छुपी रहे। श्री कृष्ण और अर्जुन साधु के वेश में राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंचे। राजा और रानी ने दोनों अतिथियों का प्रेमपूर्वक स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण साधु के रूप में ने राजा मोरध्वज से कहा, राजन, हम तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो हमें एक बलिदान देना होगा। राजा मोरध्वज ने बिना झिझके कहा, भगवान, आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। साधु बने श्री कृष्ण ने कहा, हमें तुम्हारे पुत्र ताम्रध्वज का बलिदान चाहिए, लेकिन यह बलिदान तुम्हें और रानी को अपने हाथों से देना होगा। तुम्हें अपने पुत्र को काटकर हमें भेंट करना होगा। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अर्जुन भी स्तब्ध रह गया। यह मांग इतनी कठिन थी कि कोई भी माता पिता इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। लेकिन राजा मोरध्वज और रानी के चेहरे पर कोई डर या संकोच नहीं था। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, यदि यह आपके लिए आवश्यक है तो हम इसे भी भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं। राजा और रानी अपने पुत्र ताम्रध्वज को लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। राजा ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें ईश्वर के लिए बलिदान करने का अवसर मिल रहा है। ताम्रध्वज ने भी बिना किसी भय के सिर झुकाकर सहमति दे दी। माता पिता के हाथों से बलिदान होते हुए भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, क्योंकि वह भी अपने माता पिता की भक्ति और त्याग को समझता था। राजा और रानी ने ईश्वर का स्मरण किया और भारी हृदय से अपने पुत्र के बलिदान के लिए आगे बढ़े। जैसे ही राजा ने अपने पुत्र पर तलवार चलानी चाही, उसी क्षण साधु का वेश त्याग कर भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा के हाथ से तलवार ले ली और कहा, राजन, रुको, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने हमें प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा और तुम्हारा यश सदियों तक अमर रहेगा। ताम्रध्वज चमत्कारिक रूप से पुनः जीवित हो गया। राजा, रानी और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। अर्जुन का अहंकार भी चूर चूर हो गया और उसने सच्चे भक्त के स्वरूप को समझा। कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर जो सा।